मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है या फिर यह सिर्फ एक नई शुरुआत है? एडगर केस, एक अमेरिकी ज्ञानी ने इस रहस्य को उजागर करने का दावा किया था। वह नींद की अवस्था में बीमारियों का निदान कर सकता था और उनके इलाज के तरीके सुझा सकता था। उसकी यह क्षमता हजारों सत्रों में दर्ज की गई, जहां उसने चिकित्सा, पुनर्जन्म, सपने, मृत्यु के बाद का जीवन, पिछले जन्म, पोषण, अटलांटिस और भविष्य की घटनाओं जैसे विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दिए। केस ने खुद को एक धार्मिक ईसाई बताया, लेकिन वह आध्यात्मिक नहीं था और न ही आत्माओं से संवाद करता था। उसका मानना था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उसने कहा कि हमारी आत्माएं मृत्यु के बाद भी जीवित रहती हैं और वे अपने कर्मों के अनुसार एक नया जन्म लेती हैं। उसके अनुसार मृत्यु के बाद हमारी आत्मा एक सुनहरे प्रकाश की ओर आकर्षित होती है, जो हमें एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण स्थान की ओर ले जाती है। यहाँ हम अपने प्रियजनों से मिलते हैं, जो हमसे पहले चले गए हैं, और वे हमारा स्वागत करते हैं। यह स्थान एक प्रकार का स्वर्ग है, जहाँ हमें पूर्ण शांति और सुख का अनुभव होता है। लेकिन केस का मानना था कि यह स्वर्ग की अवस्था अस्थायी है। हमारी आत्माएं यहाँ कुछ समय के लिए रहती हैं, अपने कर्मों का मूल्यांकन करती हैं और फिर एक नया जन्म लेने के लिए तैयार होती हैं। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म के रूप में जानी जाती है, जहाँ हमारी आत्मा एक नई देह में प्रवेश करती है और एक नया जीवन शुरू करती है। केस ने भविष्यवाणी की थी कि धरती पर बड़े परिवर्तन होंगे, जो मानवता को प्रभावित करेंगे। उसने कहा कि इन परिवर्तनों के बाद एक नया युग शुरू होगा, जहां मानवता अधिक जागरूक और आध्यात्मिक होगी। उसने सपने में देखा कि वर्ष 2100 में वह फिर से जन्म लेगा और एक ऐसी दुनिया में रहेगा जहां समुद्र ने कई स्थानों को घेर लिया होगा। एडगर केस का मानना था कि मृत्यु एक रहस्य नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हम सभी को एक दिन से गुजरना होगा। उसके अनुसार मृत्यु के बाद का जीवन उतना ही वास्तविक है जितना कि हमारा वर्तमान जीवन, और यह हमारे कर्मों और विचारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्या हम मृत्यु के बाद के जीवन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं? यह सवाल हम सभी के लिए है और इसका उत्तर हमें खुद ही खोजना होगा।